वेलकम डियर गुलजार। आज हम पढ़े BANS 184 पार्ट 4 रोगों का महामारी विज्ञान। परिभाषाएं। पुरानी बीमारियों में हृदय रोग, गठिया, मोटापा, कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और पुरानी प्रतिरोधक रोधी फुफ्सियों रोग शामिल हैं। महामारी विज्ञान के शब्दकोश में जॉन मुरे लास्ट 1988 में संक्रामक रोगों को एक विशेष संक्रामक एजेंट या उसके विषाक्त उत्पादन के कारण होने वाली बीमारी के रूप में परिभाषित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उस एजेंट या उसके उत्पादकों को संक्रामित व्यक्ति, जानवर या जलाशय से अतिसंवेदनशील के रूप में मेजबान या तो सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक मध्यवर्ती पौधे या मेजबान पशु, वेक्टर या निजवर वातावरणों के माध्यम से प्रसारित करता है। एक संक्रामक रोग एजेंट मेजबान और पर्यावरणीय कारकों के परस्पर संपर्क के कारण होते हैं। एजेंट विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक और हेलिमंथ आमतौर पर सूक्ष्मजीव जो संक्रामक पैदा करने में सक्षम हैं। मेजबान या होस्ट पशु, पक्षी, मानव और आर्थ्रोपोड्स एक जीव है जो एक संक्रामक एजेंट है। यह पर्यावरण में पानी, भोजन, दूध, कपड़े, रक्त, बर्तन, अतिरिक्त समाधान और चिकित्सा उपकरणों या यंत्रों में शामिल हो सकते हैं। संक्रामक रोगों के उदाहरण मलेरिया, डेंगू, एबोला, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, गंभीर श्वसन सिंड्रोम, तपेदिक, कोविड-19 और हेपेटाइटिस बी है। कुछ संक्रामक एजेंट रोग पैदा करने में सक्षम सूक्ष्मजीव को पुराने रोग, वार्त रोगयुक्त हृदय रोग में स्टोकिया बैक्टीरिया, गर्भाशय ग्रंथि के कैंसर में मानव पेपिलोमा वायरस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में हेपेटाइटिस बी के लिए जिम्मेदार माने गए हैं। यदि संक्रामक रोगों के मामले सामान्य से अधिक रिपोर्ट किए गए और छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित रहे तो प्रकोप कहा जाता है। यदि संक्रामक बीमारी की घटना विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अत्यधिक आवृत्ति पर दर्ज की गई हो तो इसे संक्रामक कहा जाता है। यदि संक्रामक रोगों को किसी समय की विशेष अवधि में अप्रत्यक्ष आवृत्ति के अनुसार किसी भूगोल में देखे जाते हैं तो स्थानीय बीमारी के रूप में जानी जाती है। इसी को देखेंगे वाला महामारी विज्ञान प्रयोगशाला और पर्यावरण अध्ययन परिणाम की तुलना। महामारी विज्ञान प्रयोगशाला और पर्यावरण अध्ययन एक दूसरे के पूरक है, जिनको द्वारा व्यापक परिणाम प्राप्त होते हैं। ये वो देखने वाला है। परिस्थितिक अध्ययन जनसंख्या, भीड़ और समूह की विशेषता को मापता है। रोग के दुर्लभ होने पर परिस्थितिक अध्ययन किया जाता है। जिन स्थानों पर व्यक्ति पर डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं, अध्ययन की योजना बनाई जाती है। जो बीमारी या जोखिम कारकों के लिए आबादी या समूह स्तर पर जोखिम कारकों के
प्रभाव की जांच करते हैं और जनसंख्या स्वास्थ्य की निगरानी और तुलना आबादी के बीच बनाई जाती है। तुलनात्मक भौगोलिक उदाहरण 23 देशों में आहार संबंधी कारकों और 32 देशों में कैंसर की घटनाओं का मृत्यु दर से संबंध। अनुदेश समय की प्रवृत्ति उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका में 1999-2011 की अवधि के लिए मौसमी इन्फ्लुएंजा से मौत और जलवायु परिस्थिति के संबंध में एक अनुदैर्ध्य परिस्थिति अध्ययन और प्रवासी आबादी पर अध्ययन। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका के नवार्ड-एजिए अप्रवासी और नगरों में रहने वाले लोगों की मानवीकृत साइकोसी की तुलनात्मक घटनाएं। 3 प्रकार हैं जो रोगों के एटियोलॉजी का अध्ययन करने के उद्देश्य से परिस्थिति अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। परिणाम और एक्सपोजर की प्राकृतिक जानकारी सार्वजनिक और निजी संगठनों और स्वेच्छासेवकों से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए कैंसर पर परिस्थिति अध्ययन में सार्वजनिक या निजी स्रोत से जोखिम की आवृत्ति और कैंसर पंजीकरण निगरानी कार्यक्रमों और मृत्यु प्रमाण पत्र प्रणाली। सिल्वा 1999 में से बीमारी की एक दर की जाती है। एक अन्य उदाहरण आय और कैंसर की मृत्यु के बीच संबंध है। मृत्यु रजिस्टर पंजीकरण से प्राप्त की जाती है और क्रॉस सेक्शनल या गणना के आंकड़ों से आय का वित्तीय भोपाल 2002 प्राप्त होता है। कैंसर कंट्रोल स्टडी प्रत्येक बीमारी के लिए स्वीकार्य मानक मानदंडों के आधार पर की तुलना बिना रोग वाले नियंत्रण विशेष के साथ की जाती है। उपचार में संक्रामक एजेंट से संपर्क रोगों से जुड़े चरों की व्यापकता को रोगियों या रोगी परिचारों से पूछी जाती है या केस सीट से या उपकरण रक्तचाप वजन आदि के साथ जैव रासायनिक परिभाषा या मापों का मूल्यांकन करके जानकारी एकत्र की जाती है। केस सीट की जांच के अलावा नियंत्रण के मामले में भी ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। रोगियों को एक भौगोलिक क्षेत्र में रोग पंजीकरण अस्पताल क्रॉस सेक्शनल कोहोर्ट अध्ययन केस श्रृंखला के आधार पर चुना जाता है, जिसमें मतदाता सूची एक ही भौगोलिक क्षेत्र जीवन साथी मित्र एक ही कारखानों संस्थाओं के सहयोग या जांच के तहत बीमारी के अलावा अन्य लोगों से नियंत्रण तैयार किया जाता है। रोग परिणाम के साथ चर के संगठन पर चर के प्रभाव को करने के लिए उम्र लिंग जातीयत और सामाजिक आर्थिक स्थिति के लिए रोगियों नियंत्रणों का मिलान किया जाता है। एक परिणाम बीमारी के साथ कई चर श्रेणीबद्ध या नियंत्रण के संघ का मूल्यांकन आदर्श अनुपात और पी वैल्यू का उपयोग करने किया जाता है, जो तर्क प्रतिपादक लास्टिक टेस्ट रेगुनेस विश्लेषण करके प्राप्त किया जाता है। छोटे नमूना आकार के अध्ययनों में विशेष आदर्श अनुपात और सापेक्ष जोखिम दोनों को एक ही माना जाता है। देखने में फील्ड ट्रायल परिणामों की जांच की जा सकती है और स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम कारकों को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस तरह के अध्ययन में बीमारी की एटियोलॉजी को साबित किया जा सकता है। इस तरह के अध्ययन को उदाहरण
धूम्रपान बंद करने और फेफड़ों के कैंसरों की रोकथाम। सामुदायिक परीक्षण जोखिम कारकों या व्यवहार के लिए सामाजिक आर्थिक चर से प्रभावित होने वाले बीमारी के विकास को रोकने के लिए जोखिम कारकों को बदल दिया जाता है। यदि बीमारी के जोखिमों में महत्वपूर्ण कमी हासिल की जाती है तो एंटोलॉजी पर साक्ष्य की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार के परिणाम परीक्षण में समुदाय शामिल होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण के उदाहरण हैं मद्रास 1979 के पश्चिम के स्वास्थ्य लोगों में बीसीजी वैक्सीन के सूक्ष्मात्मक प्रभाव और पर सामुदायिक परीक्षा और केरल में जागरूकता उपचार और उच्च रक्तचाप के नियंत्रण पर समुदाय का हस्तक्षेप थपथपाना एवं अन्य 2013 संक्रामक रोगों की एंटीलॉजी संक्रामक रोगों की एंटीलॉजी की जांच विशेषता महामारी विज्ञान के तरीकों जैसे कि पर्यवेक्षी संयोजन अध्ययन और कैंसर कंट्रोल अध्ययन के द्वारा की जाती है। कैंसर कंट्रोल स्टडी रोगी के बिना रोगी और नियंत्रणों के बिना की तुलना की जाती है और दोनों समूह से संपर्क पर जोर जांच की जाती है। जुड़ा माना जाता है यह नियंत्रण आबादी का प्रतिनिधि होना चाहिए व वे एक ही अस्पताल से पड़ोसी रोगियों के दोस्त या अन्य बीमारी वाले रोगियों हो सकते हैं। मामले और नियंत्रणों के विषयानुपात के माध्यम से जोखिमों बीमारी के बीच संबंध के परीक्षण के लिए गणना की जाती है। ये वो देखना रोकथाम और नियंत्रण प्राथमिक द्वितीय और तृतीय प्रारंभिक रोकथाम का उद्देश्य पुरानी बीमारी में योगदान देने वाले जोखिम कारकों के विकास से बचाना है। इस प्रकार की रोकथाम में सरकार की भूमिका प्रमुख है जैसे कि जंक फूड पर कराधान टैक्स को बढ़ाना स्वास्थ्य पोषण को बढ़ावा देने लिए नीतियां बनाना सड़कों पर फास्ट फूड का निर्माण करके शारीरिक गतिविधियों के लाभ पर जनता को शिक्षित करना है और इन कारणों को उत्पादन में पर लगाने वाला धूम्रपान और शराब के सेवन को हतोत्साहित करके शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहन करना। प्राथमिक रोकथाम में आबादी के स्तर पर पहुंचता जोखिम उदाहरण सीरम कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना और उच्च जोखिम वाले समूह उदाहरण के लिए उच्च धूम्रपान करने वाले और हाइपोकोलेस्ट्रोली वाले विशेष में जोखिम को कम करने रोगों की घटना को कम करना किया जाए। द्वितीय स्तर को रोकथाम प्रारंभिक पहचान और प्रभावी हस्तक्षेप द्वारा रोगों के विकास को कम करने का प्रयोग करता है। इस प्रकार की रोकथाम तब लागू होती है जब रोगों के प्राकृतिक इतिहास का पता चलता है और रोगों का आसानी से उसकी जल्दी निंदा की जा सकती है। उदाहरण के लिए सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए पैम्प स्पेन टेस्ट और हाइपोकोलेस्टेरोलिज्म वाले व्यक्ति को स्टेडियम का प्रभाव शामिल होता है। बाकी देखना है मलेरिया
मलेरिया 8 और 21 दिन के बाद संक्रमित मच्छरों के काटने के बाद विकसित होता है, जो प्लाज्मोडियम प्रजाति जलवायु परिस्थितियों और मेजबान परिसंचरण के प्रकार पर निर्भर करता है। बुखार, उल्टी, सिर दर्द और फ्लू जैसे लक्षणों देखने को मिलते हैं। जब लाल रक्त कोशिका नष्ट हो जाती है तो इसका परिणाम एनीमिया, फिट और चेतन का नुकसान होता है। सेरेब्रल मलेरिया तब होता है जब परजीवी मस्तिष्क या स्थानांतरित हो जाते हैं। यदि गर्भवती महिला मलेरिया से संक्रमित हो जाती है तो यह गर्भपात या स्थलबद्ध के कारण बन सकता है। मलेरिया से संक्रमित मलेरिया की गंभीर जटिलता में गुर्दे की विफलता, हाइपोग्लाइसीमिया, द्रव इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस गड़बड़ी संचार फुफ्सिया, एडमी, मलेरिया, ग्लोबिनिया और हाइपोरेक्सिनिया शामिल है। समुद्र तल पर से 5000 फीट ऊपर अथवा 16 डिग्री सेंटीग्रेड में मलेरिया नहीं पाया जाता और जुलाई से नवंबर के महीने में के दौरान इसमें उच्च घटन देखी जाती है। ये ऊपर दिखना। ये बात देख लो सारा। बाकी चैप्टर ही समाप्त होता है।